ये है दिल्ली दर्पण। में दुख है कि जो टीकाकरण वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। 1-1 लाख की वैक्सीन गरीब आदमियों की तेरी आप पैर पसार। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम हैं बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके के हिरणकूदना गांव में। इस गांव के घर घर में मातम का माहौल है और ये मातम है मवेशियों की मौत का। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर इस तरह का कोई मातम ना हो, किसी मवेशी की मौत जिस घर में ना हुई हो। गांव के लोग डरे हुए, चिंतित हैं। क्या है ये माजरा? क्या ये कोई महामारी है या फिर कोई सरकारी लापरवाही? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके के हिरणकूदना गांव के घर घर में मातम पसरा है। यहां मातम है मवेशियों की मौतों का। गांव वालों की ये पंचायत इसी मुद्दे पर है। हिरणकूदना गांव के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। गांव के निवासी और कांग्रेस से पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि हर मानसून से पहले मवेशियों का टीकाकरण होता है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने टीकाकरण नहीं किया, जिसकी वजह से पशुओं में मुंहखोर, गलघोटुआ जैसी बीमारियां ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। इसी का नतीजा है कि यहाँ के आसपास के गांव के सैकड़ों मवेशी इन बीमारियों से मर चुके हैं और सैकड़ों बीमार हैं। गांव वाले अपने पशुओं को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। सरकार का एक नुमाइंदा भी नहीं आ रहा है। कितना नुकसान हो चुका है अब तक? कितने पशु मर चुके हैं? हमारे हिरणकूदना गांव में ही सैकड़ों पशु मर चुके हैं और सैकड़ों पशु बीमार हैं। और हमें दुख है कि जो टीकाकरण वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा। नहीं तो बारिश के दिनों में सरकारें टीकाकरण वैक्सीनेशन करवाती थी। मुंहखुर, गुड़घोटुआ जैसी बीमारी इन दिनों में अपने पैर पसार लेती थी, लेकिन अब की बार नहीं हुआ, जिसके वजह से मेरे हिरणकूदना गांव में मातम का माहौल है। घर में चूल्हा नहीं जल रहा। उसकी वजह यह है कि लोग दूध बेच के अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। खेती बाड़ी हमारी जोत 1 एकड़ आधा एकड़ रह गई। पशु पालन करते हैं, वो हमारे पशु मर रहे हैं तो हम खाएंगे क्या? आपने संपर्क किया सरकार से? क्या कह रहे? मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल से भी संपर्क किया, उनको 11 तारीख को ज्ञापन दिया और दिल्ली सरकार को भी बताया। जिसको मैं बता सकता था उसको बताया। आज दिल्ली के डेवलपमेंट कमिश्नर से 12:30 बजे का समय मिला है। उनसे हम मांग करेंगे कि जिन किसानों के मवेशियों की मौत हुई है 1 लाख रुपए प्रति मवेशी का मुआवजा दिया जाए। साथ के साथ गांव के अंदर और दिल्ली देहात के अंदर टीकाकरण की योजना जो होती थी चालू की जाए, ताकि जो मरे तो मरे, बाकी ना मरे, उनको बचाया जा सके। अभी भी हर घर में पशु बीमार हैं। जो यहाँ के विधायक हैं वो भी रूरल से ही बिलोंग करते हैं। उनको खूब पता है कि उनके गांव में क्या हो रहा है, आसपास के गांव में क्या हो रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, उनको खूब पता है। लेकिन हमारी आवाज़ को उठाने वाले तो डॉक्टर नरेश हैं। इस गांव में पशुपालन केवल जीविका से जुड़ा ही मामला नहीं है, बल्कि गाँव वाले मवेशियों से लगाव भी रखते हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी गाय या भैंस की मौत नहीं हुई, बल्कि एक पारिवारिक सदस्य की मौत हुई है। कई घर तो ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 या 3 मवेशियों की मौत एक साथ हो गई। लाखों का नुकसान हो गया। डॉक्टर नरेश कुमार ने एलजी और संबंधित अधिकारियों से बात की है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। हर एक गांव में हर एक घर पशुओं से जुड़ा हुआ है। पशु हमारी रोजी रोटी का साधन है। और यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए पशुओं के, वो है क्या? ना यहाँ पे आकर के कोई हॉस्पिटल हमारे गांव में नहीं है। आते हैं क्या? कोई विधायक ने अब तक एमपी है, अब तक कोई किसी विधायक ने आके भी ये नहीं पूछा है कि अभी हर एक घर में क्या माहौल है। और डॉक्टर की बात रही, डॉक्टर तो यहाँ बहुत दूर है। यहाँ हमारे गांव में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं।
प्राइवेट डॉक्टर आते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं और घर घर में मातम पसरा हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर नरेश कुमार की आवाज़ हमारी आवाज़ बने और आगे तक जाए, हमारी मदद करे सरकार। गाय हैं अपनी जान दे रही हैं, गलगोटू उनका हो रहा है, मुंह में राड़ गिरती हैं, खरों में जख्म हो जाते हैं, नहीं कोई डॉक्टर आता है यहाँ पे इस गांव में। और इतनी गायें मर चुकी हैं इस गांव में, बहुत ज़्यादा। वैसे भी सबकी दूध नहीं दे रही, किसी की भी। सारे दिन आदमी इतने परेशान हो रहे हैं। 1-1 लाख की भैंस गरीब आदमियों की स्त्रियाँ पैर पसार गई। घर में दूध नहीं हो रहा है किसी का भी। कोई नेता आते हैं, देखते हैं आपका विधायक? नहीं, कोई भी नहीं आता, कोई नेता वेता कोई नहीं आता। सब जाट जमींदार आदमी बेचारे भैंसों में अपना गुजारा कर रहे हैं, वो भी सारा खुश रहा है। कहीं डॉक्टर वाक्टर है, कहीं लेके जाते हो, कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से? नहीं, यहाँ इस गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर कोई बुलाते हैं, सुनी जैसी समझ में उनकी माती है, दवाई तो देते हैं पैसे लगा के, लेकिन गांव में इतना पशु मर चुका है बहुत घना। कल ही एक गाय, 2 पशु एक ही घर में से मरे, एक गाय और एक भैंस। बात केवल मुंडका के हिरन कूदना गांव की ही नहीं है, बल्कि बाहरी दिल्ली के कई गांवों में पशुओं में ये महामारी फैल रही है। इसका असर गायों पर ज्यादा हो रहा है। उनके पैरों में कीड़े लग रहे हैं, गायें सांस नहीं ले पा रही हैं, जिसकी वजह से गायों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया है। उनकी तकलीफ ये है कि यहाँ सरकारी पशु चिकित्सक कभी मिलते नहीं और स्थानीय विधायक धर्मपाल लकड़ा कभी आते नहीं। इस बाबत इन्होंने स्थानीय विधायक से बात की। उन्हें इतनी बड़ी महामारी की जानकारी तक नहीं थी। जब डॉक्टर नरेश कुमार के द्वारा मामला सरकार के संज्ञान में आया तो जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इसमें कितना दोष महामारी का है और कितना सरकारी लापरवाही का, ये जांच का विषय है। बात केवल हिरण कूदना के इस गांव की ही नहीं है, बाहरी दिल्ली के तमाम गांव ऐसे हैं जहां पशुओं की बड़ी संख्या में मौत हो रही है, बड़ी संख्या में पशु बीमार हो रहे हैं। डरे सहमे और चिंतित लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस तरफ ध्यान दे, टीकाकरण करे, वैक्सीनेशन लगाए, जैसा कि हर साल होता रहा है। और साथ ही साथ जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके मवेशियों की मौत हुई है, उन्हें उचित मुआवजा भी दे ताकि वो अपनी जीवन रोटी और जीविका ठीक से चला सकें। सुरभि के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।